कटनी में नए कप्तान साहब आए, लेकिन पुराने और गरीबों का बसा बसाया घर ऐसे तोड़ा जाएगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। गांधी पट्टा दे करके गई और उस पट्टे की जमीन पर बने हुए गया। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी बेईमानी इस संसार में नहीं है कोई नहीं करे। और इंदिरा गांधी ने तो बहुत परीक्षा की, बच्चे चले गए। इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए ये होठ कांप रहे हैं कि देखिए साहब, पुलिस का डर दिखाकर हमारा घर तोड़ा जा रहा है। गांधी पट्टा दे करके गई और उस पट्टे की जमीन पर बने हुए गया। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी बेईमानी इस संसार में नहीं है कोई नहीं करे। और इंदिरा गांधी ने तो बहुत परीक्षा की, बच्चे चले गए। सफाई अभियान तो ठीक है, लेकिन गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया जाएगा, हमें इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। 28 मकानों को तोड़ दिया गया। प्रशासन का दावा है कि ये सरकारी जमीन पर बने हैं, लेकिन जिनका घर है उनका दावा है कि ये घर उनका है और इंदिरा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हुए ये घर उनको दिए थे। जो आज नरेंद्र मोदी के दौर में पीएम आवास दिए जा रहे हैं, वैसे ही ये घर इंदिरा के दौर में दिया गया था। घबराए डरे सहमे लोग पूछ रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अधिकारियों के पास इसका जवाब नहीं है। कटनी रेलवे स्टेशन के पास सराय मोहल्ला है, जहां अधिकारियों के साथ वर्दीधारी भी पहुंचे थे। आम इंसान कुछ सोच पाता कि घर गिराए जाने लगे। शासन का दावा है कि पहले नोटिस दिया गया और फिर घर तोड़े गए, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकारी ऐसे सनके हैं कि पूछिए ही नहीं। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां इंसानों को कूड़ा गाड़ी में डाला गया, और ये तस्वीर कटनी की है, जहां गरीबों का घर तोड़ा गया। दोनों में क्या फर्क है? इंदौर में तो मामला बड़ा बन गया, कार्रवाई हो गई, कलेक्टर ने माफी मांग ली, लेकिन कटनी के गरीब अपना ही टूटता हुआ मकान रोक नहीं पाए। मामले को देखते हुए कटनी में कांग्रेसियों ने भी हंगामा किया और प्रशासन की जमकर क्लास लगाई। पूर्व मंत्री और सीधी के विधायक कमलेश्वर पटेल का दावा है कि ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दिए गए आवास है। फिर शिवराज सिंह की सरकार में ये कैसे तोड़ा जा सकता है? गरीब से गरीब आदमी को उजाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है, हो सकता है अतिक्रमण करके रखे हो, पर यह तरीका ठीक नहीं है कि इतनी ठंड में, इतने ठंड में जिनको पट्टा मिला हो इंदिरा आवास योजना का, उनको आप इस तरह से बेघर नहीं कर सकते। जिनके सपने की तरह घर था, उन्हें तोड़ दिया गया। फिर एसडीएम साहब कहते हैं कि जांच करवाएंगे, क्यों तोड़े गए घर। ऐसे अधिकारी मध्य प्रदेश में अगर रहे तो मध्य प्रदेश दुनिया की मानचित्र पे बड़ा नाम रोशन करेगा। विस्थापित व्यवस्था के लिए कल ही मैंने घोषणा की थी कि जो प्रधानमंत्री आवास में पात्र होंगे उनके लिए मामले को जो फॉर्म बुलाकर उनकी जांच परीक्षण कराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ये मामला विधानसभा में भी सुनाई दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस को गरीबों से ज्यादा चिंता है अपनी राजनीति की, और इस बात से कांग्रेस भी बौखलाई है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दिए गए मकानों को शिवराज सरकार की पुलिस और प्रशासन ने कैसे तोड़ दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो भू माफियाओं, अवैध माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इसी का जीता जागता उदाहरण कटनी में देखने को मिला कि कटनी के रेलवे स्टेशन के पास सराय मोहल्ले में जिस तरह से 28 मकानों को प्रशासन ने तोड़ा है, वहीं मकान के मालिकों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि हमको इंदिरा गांधी के समय जो पट्टे दिए गए थे प्रशासन उन्हें नहीं मांग रहा। अब इसमें सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया है कि इस तरह से मनमानी प्रशासन की नहीं चलेगी, हम इस समय अब विधानसभा क्वेश्चन लगाएंगे। तो वहीं प्रशासन का ये कहना है कि हम इस समय अब जांच कराकर आगे की कार्रवाई करेंगे कि पट्टा सही है या गलत है। फिलहाल अभी ग्लोबल भारत एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यदि अगर पट्टे सही हैं तो प्रशासन को पहले कार्रवाई करना के पहले चेक कर लेना था, उसके बाद कार्रवाई करना था। अगर प्रशासन ने पट्टे नहीं देखे और कार्रवाई कर दी तो क्या प्रशासन उन मकान वालों को मकान बनाकर उसी जगह पर देगा? यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यश खले, ग्लोबल भारत, कटनी।